नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में जो नई सरकार बनी है इसका कार्यकाल कैसा रहेगा। क्या सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या कुछ समस्याओं का सरकार को सामना करना पड़ेगा। आज हम मुहूर्त की कुंडली को डिस्कस करेंगे। जिस समय दिल्ली की सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण शुरू की, समय था 20 फरवरी 2025 दोपहर 12:25। कुंडली अच्छी है, समय अच्छा है। अगर हम कुंडली की बात करें तो वृषभ लगन उदय हो रहा था। जिसने भी यह मुहूर्त निकाला है सोच समझकर निकाला है। वृषभ लगन जो कि एक स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न होने के कारण स्थितियां मजबूत होती हैं, सरकार मजबूत होती है। हमेशा जो भी शपथ ग्रहण समारोह होते हैं, अगर उनका मुहूर्त निर्धारित होता है तो निश्चित रूप से स्थिर लग्न में ही होता है। और यदि बाकी ग्रह लग्न के हिसाब से बलवान हो तो कुंडली अत्यधिक मजबूत होती है। तो लग्न की अगर हम बात करें तो लग्न में बृहस्पति विराजमान है, 11वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी। जैसा कि हम जानते हैं 8वां घर षड्यंत्र का घर है। 8वें घर से हम अनिश्चितताएं भी देखते हैं। लेकिन बृहस्पति जो लग्न में विराजमान है, लग्नेश शुक्र और 11वें घर के स्वामी बृहस्पति दोनों राशि परिवर्तन बनाए हुए हैं। राशि परिवर्तन योग बहुत बलवान योग है, अत्यधिक पावरफुल योग, जिसके कारण बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कुंडली की समाप्त हो जाती हैं। यदि बृहस्पति लग्न में बैठ जाए तो कुंडली के सभी दुष्परिणाम हरण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब बृहस्पति लग्न में बैठकर पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देखते हैं। यानी सरकार का पूरा ध्यान पंचम भाव यानी जनता पर, सप्तम भाव यानी अपने अपोनेंट्स पर और नवम भाव यानी धर्म पर केंद्रित होगा। लग्नेश का 11वें घर में जाना समृद्धि को, प्रोग्रेस को, सुंदरता को, लग्जरियस जीवन शैली को दर्शाता है। यानी सरकार दिल्ली में कुछ ऐसे काम करेगी जिससे लोगों का जीवन समृद्ध होगा, आसान होगा, सुखमय होगा। कुंडली में बहुत सुंदर एक गजकेसरी योग बना हुआ है। लगन में बृहस्पति और सप्तम भाव में चंद्रमा। और यह गजकेसरी योग बहुत सुंदर गजकेसरी योग है, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है और चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में है। यानी डबल गजकेसरी योग बनता है। सूर्य दिग्बली है, सरकार है, राजा है और सूर्य दशम भाव में कुंभ राशि में है। चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में
यानी सरकार अपने पूरे साम्राज्य में अपनी पूरी जनता पर नज़र बना के रखेगी, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगी। शनि वो भी दशम भाव में है, शशि योग बनाए हुए हैं, यानी कुंभ राशि के शनि शशि योग बनाए हुए। यह भी एक बहुत पावरफुल योग है जिससे सरकार को प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति प्राप्त होती है राजा की, जिसके कारण सरकार अपने नैतिक मूल्यों पर खरी उतरेगी, क्योंकि शनि नैतिकता का कारक है। लग्नेश उच्च का है 11वें घर में, मीन राशि में राहु के साथ। तो राहु जब शुक्र के साथ बैठता है तो शुक्र के कारकत्वों को कई गुना बढ़ा देता है। तो दिल्ली में, और शुक्र जो है वो फीमेल प्लैनेट है, तो दिल्ली में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रबंध सरकार करेगी। महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रबंध करेगी और कुछ अन्य प्रकार की योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की जाएंगी। कुंडली में दशम भाव में बुधादित्य योग भी है, बलवान बुधादित्य योग है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में। तो सरकार अपनी मेहनत से सरकारी खजाने को भरने का प्रयास करेगी। लाभेश लग्न में है, लग्नेश लाभ स्थान में है, तो सरकार को धन की कमी नहीं होगी। जब भी कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि शपथ लेते हैं तो उस समय की सिंहासन चक्र की कुंडली बनाई जाती है। सिंहासन चक्र पर ग्रहों को बिठाया जाता है। सिंहासन चक्र जिसमें 3 चक्र होते हैं, अश्व, मानव और गज, और इसमें 5 नाड़ियाँ होती हैं। पहली नाड़ी आधार नाड़ी, जो सबसे बेस होता है, जहाँ पर आम जनता को देखा जाता है। दूसरी नाड़ी आसन है, जहाँ पर सरकार के उच्च अधिकारी, सरकारी तंत्र। तीसरी नाड़ी है पट्ट नाड़ी, जिसमें सरकार का मंत्रिमंडल, विधायक गण आदि। उसके पश्चात है सिंह नाड़ी। सिंह नाड़ी से हम कैबिनेट को देखते हैं, कैबिनेट मंत्रियों को देखते हैं। और अंतिम है सिंहासन। सिंहासन जहाँ से हम मुख्यमंत्री, राजा, इन सभी का विचार करते हैं। तो सूर्य, बुध और गुरु, ये 3 ग्रह सिंह नाड़ी में हैं, और चंद्रमा, मंगल, शनि और केतु ये पट्ट नाड़ी में है। पट्ट नाड़ी से हम मंत्री परिषद आदि देखते हैं, विधायक गण देखते हैं। तो राजा की स्थिति अत्यधिक बलवान है, क्योंकि सूर्य का सिंह नाड़ी में जाना, सूर्य जितना अधिक ऊंची नाड़ी में होता है उतना बलवान होता है। सिंहासन को छोड़कर यह सिंह नाड़ी में है, इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर काम करेंगी, क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु, गुरु मीन्स मंत्रीगण, ये तीनों ग्रह सिंह नाड़ी में हैं। बलवान स्थिति है कुंडली की, और सरकार जनता के लिए काम करेगी। शुक्र और राहु आसन नाड़ी में हैं, तो सरकार के जो तंत्र है यानी अधिकारीगण हैं, वह भी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन सरकार को आने वाले समय में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। ग्रहों का गोचर होगा 30 मार्च को, जब शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे।
तो सरकार की आय में वृद्धि होगी। लेकिन मीन राशि में षडग्रही योग रहेगा और वह समय सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। उस समय सरकार को अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राहु जो 18 मई को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण सरकार को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। शनि मीन में जाकर कुछ संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, लेकिन सरकार अपनी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के कारण इस स्थिति को कंट्रोल कर लेगी। शनि मीन राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहेंगे। राहु कुंभ राशि से जब मकर राशि में आएंगे तो वह समय सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। वह समय होगा 28 दिसंबर 2026 से लेकर और 24 जून 2028 तक। लगभग 1.5 वर्ष का समय सरकार को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आने वाला समय सरकार पूरा करेगी। और यह 1.5 वर्ष सरकार को जो संघर्ष करने का समय है, इसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री की सीट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाए। अब उसका क्या कारण बनेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन स्थिति कुछ इस प्रकार दर्शाती है कि मुख्यमंत्री का पद किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। दिसंबर 2026 से लेकर जून 2028 के बीच में। तो यह है दिल्ली सरकार की कुंडली का विश्लेषण। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।